So, hello everyone. So, this is our second video of the series CUET PG 2025 previous year question. Okay, so let's begin. And here's our first question. As you can see that here vector A equals del phi, that is the gradient of phi, and phi is given as xy plus yz plus zx. और हमें यहाँ पे चेक करनी है which are the true statements. Okay. So given that del dot A equals 0, del dot A is not equals 0, del cross A equals 0, del cross A is not equals 0. तो पहले हमें A निकालनी है, उसके बाद हम लिखेंगे कि ये सारे एक्सप्रेशन में से कौन सा सही होता है. तो हमें given है phi that is equal xy plus yz plus zx. निकाल रही है हमें A वेक्टर, वो होता है del phi मीन्स ग्रेडियंट ऑफ phi, और डेल हमें पता होता है डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप. तो जब हम उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो फिर ये हो जाएगा ए वेक्टर वाई प्लस जेड आई कैप प्लस एक्स प्लस जेड जे कैप प्लस वाई प्लस एक्स के कैप. अब हमें क्या करना है, चेक करना है इन एक्सप्रेशंस को, मतलब डेल डॉट ए और डेल क्रॉस ए क्या होती है. पहले हम निकालेंगे डेल डॉट ए मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए. तो हो जाएगा हमारा, क्योंकि आई डॉट आई ही वन होगा तो ऑब्वियसली डेल बाय डेल एक्स वाई प्लस जेड प्लस डेल बाय डेल वाई एक्स प्लस जेड डेल बाय डेल जेड वाई प्लस एक्स. तो ये पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. यहाँ पे कोई एक्स का एक्सप्रेशन नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज जीरो. सेम rule apply to this, and this is 0, this is also 0. So del dot a equals 0. Then del cross a, डेल क्रॉस ए निकालेंगे हम आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस एक्स. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0. तो ऑप्शन ए जो है डेल डॉट ए इक्वल्स 0 ये हमारा सही आ रहा है, एंड सी डेल क्रॉस ए इक्वल्स 0. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास सही है. अब हम देखेंगे कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इससे मैच करता है. तो ऑप्शन A and C only are the correct or true statements. Then the next question, the real and imaginary parts of log x plus iota y. तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है log x plus iota y. हमें निकालनी है इसका रियल पार्ट कौन सी होगी और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा. ओके, तो हमें पता है z एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है जो होगा हमारे पास x प्लस आयोटा वाई. और अगर हम उसको पोलर कोऑर्डिनेट में लिखने की कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा z इक्वल्स आर ई टू द पावर आयोटा थीटा. और यहाँ से जब हम देखेंगे तो r की वैल्यू होती है रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा हो जाएगा हमारा tan इनवर्स y बाय x. So log x plus iota can be written as log z equals log r e to the power iota theta. और अगर हम यहाँ पे u इंटू v वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो फिर वो हो जाएगा log r plus log e to the power iota theta. तो log r तो log r ही रहेगा, but log e to the power iota theta can be written as iota theta. Okay, then log x plus iota y equals log root over of x square plus y square plus iota tan इनवर्स y by x. यहाँ पे हमने r की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू पुट कर दी. अब हमें यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा है कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट. सो द रियल पार्ट इज log x root over of x square plus y square, and the imaginary part is tan inverse y by x. So here option D is the right answer there. The next question, as water flows from a phosphate stream of water becomes narrower as it descends. The guiding principle of this observation is. तो ऐसा क्यों होता है, हमें पता है कि जब वाटर फ्लो कर रहा होता है तो जब वो नीचे आ रहा होता है तो फिर उसकी स्पीड बढ़ती है, राइट, और वो नैरोर हो जाता है. ये कौन सी इक्वेशन से हमें पता चलती है. सो अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, a into v is constant where a is the cross sectional area and v is the velocity. तो ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, उसका वेलोसिटी इंक्रीज करती है, राइट. तो फिर अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है दैट मीन्स यहाँ पे एरिया को नैरोर होना पड़ेगा.
Since the velocity v increases due to gravity, the cross-sectional area A must decreases. As a result, the stream becomes narrower as it falls. तो फिर यहाँ पे जो हमारा सही मतलब जो भी है ऑब्जर्वेशन प्रिंसिपल वो है हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन इन फ्लूइड डायनामिक्स. Then the next question. The Schrodinger wave equation is. हमें यहाँ पे इसकी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी बतानी है कि ये कैसी होती है. वो लिनियर है, सेकंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, क्या है. तो हमारे पास जो स्क्रोडिंगर इक्वेशन होता है वो होता है माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस बी साई इक्वल्स ई साई. और ई को हम लिख सकते हैं आयोटा एस बार डेल बाय डेल टी एंड सो दिस इज आयोटा एस बार डेल बाय डेल टी साई. तो यहाँ पे हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि ये जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. किसके लिए? स्पेस केस में, क्योंकि ये एक्स है. और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है किसी केस में? टाइम के केस में. और ये जो है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो फिर ये हो जाएगा हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ये हो गया सेकंड ऑर्डर टाइम इक्वेशन इन टाइम, ये गलत है. फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन इन स्पेस, ये भी गलत है. अगर ये दोनों ऑपोजिट होते तो सही होता. तो यहाँ पे बस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, इफ mod of a plus b equals mod of vector a minus vector b, then the angle between vector a and vector b is. तो यहाँ पे हमें ये कंडीशन गिवन है और निकालनी है हमें एंगल किसके बीच में? वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में. तो एक्सप्रेशन जो गिवन है वो है हमारा mod ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल्स mod ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b. तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a डॉट बी इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a डॉट बी. और a डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा. तो फिर इसके बाद ये हो जा रहा है 4 a डॉट बी इक्वल्स 0. और a डॉट बी को जैसे हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, सो यहाँ पे ए बी कॉस थीटा इक्वल्स 0. तो फिर एज ए एंड बी आर नॉन जीरो, यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो उसका नॉन जीरो ही रहेगा. तो फिर यहाँ पे cos थीटा इक्वल्स 0 होगा. प्रोबेबिलिटीज की ज़्यादा चांसेस है कि यही 0 होगा. तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? थीटा इक्वल्स कॉस इनवर्स 0 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2. सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. देन in the context of conductors in electrostatic equilibrium, the relationship between electric field and the conductor's surface is what? तो इनसाइड कंडक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. बट आउटसाइड क्या होता है? E इक्वल्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द surface. Option B is the right answer. Then specific heat of saturated water vapor at 100 डिग्री सेल्सियस is. ये होगा नेगेटिव. अगर यहाँ पे लिक्विड होता तो ये हो जाता पॉजिटिव. Then when in a small pond a person in rowboat uh, throws an anchor overboard, what happens to the water level? तो क्या हो रहा है? एक पॉन्ड है, उसमें बोट के अंदर एक इंसान बैठा हुआ है, उसके पास एक एंकर है. तो उसको वो पानी में फेंक रहा है. तो उसके बाद हमें चेक करना कि what would happens to the water level. ओके. तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? जब एंकर बोट के ऊपर था, then the volume of water displaced is v1 equals mass of boat plus mass of anchor divided by rho of water, density of water. Then जब वो एंकर पानी में फेंका जा रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है? v2 इक्वल्स एम बी बाय रो डब्ल्यू प्लस एम ए बाय रो ए. और यहाँ पे एम बी एम ए रो डब्ल्यू रो ए क्या है? ये सारे मेंशन्ड है. तो फिर हमें पता है डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है? वाटर की या फिर एंकर की? ऑब्वियसली एंकर की. तो यहाँ पे एज डेंसिटी ऑफ एंकर इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, सो v1 would be greater than v2, and the weight of water is displaced more than the uh, more when the anchor is in the boat, so the water level goes down when the anchor is thrown overboard. So here option A is the right answer. Then the next question.
When light ray refracts on entering from one medium to another medium of different refractive indices, it follows. तो जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो फिर वो कौन सी रूल फॉलो करती है? मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम टाइम, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है? तो when light travels from one point to another point through different medium, it shows the path that takes the least time, not necessarily the shortest distance. Okay, this is because the speed of light changes from one medium to another. V equals c by n. यहाँ पे c जो होता है वो होती है speed of light और n जो होती है वो होती है refractive index of medium. Since n is larger in the denser medium, light travels more slowly there. तो यहाँ पे वो क्या करता है, मिनिमम टाइम जो होती है उसको प्रीफर करता है. Then if x equals r cos theta, y equals r sin theta, then match the least one with least two. तो हमें गिवन है x equals r cos theta, y equals r sin theta, मतलब बेसिकली ये पोलर कोऑर्डिनेट है, हमें निकालनी है del r by del x, del r by del y, del x y del r theta, ये है जैकोबियन. तो ये सारी चीजें हमें निकालनी है और यहाँ पे हम मैच करनी है कि किस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होने वाली है. सो लेट्स चेक. तो गिवन है हमारे पास x इक्वल्स r cos थीटा, y इक्वल्स r sin थीटा. तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू r स्क्वायर. तो r इज रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड ऑल्सो थीटा इक्वल्स tan इनवर्स y by x. हमारे पास x है, y है, r है, थीटा है. देन वी विल फाइंड आउट del r by del x. del r by del x क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 2x by 2 रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो ये हो जा रहा है हमारा x by r. सिमिलरली डेल थीटा बाय डेल एक्स अगर करेंगे इसको, तो यहाँ पे बेसिकली वही चेन रूल अप्लाई करा गया है, तो फिर वही हो जाएगा माइनस वाई बाय आर स्क्वायर. देन डेल आर बाय डेल वाई निकाला गया है, वो हो जाएगा वाई बाय आर. डेल थीटा बाय डेल वाई निकाला गया है, वो होगा आर बाय एक्स बाय आर स्क्वायर. अब जो भी था वहाँ पे हमें निकालना था डेल आर बाय डेल एक्स बाय आर और डेल आर बाय डेल वाई बाय आर. उसके बाद हमें निकालना था जैकोबियन. तो डेल एक्स वाई बाय डेल आर थीटा जो होता है डेल एक्स बाय डेल आर, डेल एक्स बाय डेल थीटा, डेल वाई बाय डेल आर, डेल वाई बाय डेल थीटा. तो फिर ये सारे वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे निकालने के बाद, तो फिर ये हो जाएगा हमारा वैल्यू आर. और सिमिलरली अगर डेल आर थीटा बाय डेल एक्स वाई करेंगे तो फिर ये हो जाएगा हमारा 1/r. अगर इसको हम नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा, हम यहाँ पे इनवर्स जैकोबियन रूल अप्लाई कर सकते हैं जिसका वैल्यू होता है इसका, मतलब अगर ये r है तो फिर वो हो जाएगा 1/r. नेक्स्ट, a point charge plus q is placed at the origin. The electric potential at point 3a 4a 0 in terms of k, q and a is. तो हमें क्या गिवन है, एक मतलब 3D केस है और हमारा जो पॉइंट चार्ज है वो प्लेस्ड है कहाँ पे, ओरिजिन पे, मतलब यहाँ पे. और एक पॉइंट है P जो कि है 3a मतलब x कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, 4a y के अकॉर्डिंग और 0 z के अकॉर्डिंग, मतलब एक्स वाई प्लेन में वो गिवन है. और हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी. हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एक्सप्रेशन होती है वो होती है v इक्वल्स के क्यू बाय आर. तो हमें यहाँ पे r निकालनी है, r विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन बिकॉज द चार्ज इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन. तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3a माइनस 0 का होल स्क्वायर विच इज सिंपली 3a स्क्वायर. और सिमिलरली 4a के लिए इसे 4a स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर. तो यहाँ पे r हो गया हमारा 5a. तो v इक्वल्स के क्यू बाय विच इज इक्वल टू के क्यू बाय 5a. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Then moment of inertia of a solid cone about its vertical axis, मतलब about this axis. हमें निकालनी है सॉलिड कोन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम एक डिस्क लेंगे क्योंकि ये सॉलिड है, अगर बस कोन कोन होता तो फिर हम यहाँ पे रिंग ले सकते थे, बट क्योंकि ये सॉलिड है तो इसलिए यहाँ पे डिस्क प्रीफर करेंगे. तो फिर अगर हम यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे मतलब ऐसे एक डिस्क की रेडियस अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये प्रॉपर एक कोन बनेगा. तो फिर पहले हम निकाल लेंगे इसका मास, किसका, कोन का, क्योंकि इसका डेंसिटी जो है वो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म होगा. तो फिर
मास इक्वल्स हो जाएगा रो इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ये है वॉल्यूम, क्योंकि हमें पता है कि मास पर वॉल्यूम इक्वल्स रो, तो यहाँ पे मास इक्वल्स रो इंटू वॉल्यूम एंड दैट्स व्हाई रो पाई आर स्क्वायर एच बाय 3। ये हो गया मास ऑफ कोन। उसके बाद एट डिस्टेंस x फ्रॉम द वर्टेक्स रेडियस ऑफ डिस्क, इस डिस्क की रेडियस क्या होगी r बाय एच इंटू एक्स। यहाँ पे r जो है ये है ये नीचे वाली मतलब कोन की रेडियस, h जो है इसका टोटल हाइट है, और x जो है इस वर्टेक्स से मतलब यहाँ से हम चेक कर रहे हैं कि कौन से डिस्टेंस में डिस्क की वैल्यू, डिस्क के रेडियस की वैल्यू क्या होगी। थिकनेस ऑफ द एलिमेंट्री डिस्क, इसकी जो थिकनेस है वो है dx, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर dx, मास हो जाएगा dm क्योंकि एलिमेंट्री है तो फिर रो dv इक्वल्स रो पाई आर स्क्वायर dx। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री कोन सॉरी डिस्क di इक्वल्स हाफ dm आर स्क्वायर। यहाँ पे डिस्क होनी चाहिए क्योंकि हमें पता है डिस्क की जो होती है वो होती है हाफ एम आर स्क्वायर, सो दिस इज हाफ dm आर स्क्वायर। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमें ये पूरी कोन के लिए निकल जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे x चेंज कर रहे हैं तो फिर हम विद रिस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेट करेंगे और जो हमारा वैल्यू होगा लिमिट होगी वो होगी 0 से h की। तो फिर इंटीग्रेशन होगा 0 to h di, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करा है dm की जो यहाँ से हमें मिला था, देन आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल जो भी आ रहा है वैल्यू वो हो जाएगा हमारा 3/10 mr²। सो the moment of inertia of solid cone about its vertical axis is 3 mr² by 10। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे पूरी चार्ट गिवन है डिफरेंट शेप एंड साइजेस के, किसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, यू कैन चेक इट। यू कैन आल्सो गिवन the parallel theorem and the perpendicular also, so you can check it। and this is the last question of the session, match the least I with least double I। तो यहाँ पे कुछ गिवन है लाइक कंपन इफेक्ट, कलर्स इन फिल्म, डबल रिफ्लेक्शन, वैक्स इक्वेशन, कौन से इफेक्ट में क्या होती है हमें चेक करनी है, लाइक डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, स्कैटरिंग, किसमें क्या होती है। कंपन इफेक्ट हम सबको पता है कि यहाँ पे होती है स्कैटरिंग ऑफ फोटोन और एक्सरेज, इलेक्ट्रॉन और फोटोन जो ऐसे अलग अलग हो जाते हैं। तो फिर कॉम्पन इफेक्ट जो होती है वो होती है स्कैटरिंग, कलर्स थिन फिल्म हो जाएगी, कलर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फिल्म्स। देन डबल डिफ्रैक्शन, ये हो जाता है हमारा लाइट जो है वो स्प्लिट हो जाता है टू प्लेन पोलराइज्ड रेज में, जो पहले होता है वो अनपोलराइज्ड होता है, बाद वाली जो होती है टू प्लेन पोलराइज्ड होती है। तो डबल डिफ्रैक्शन वाली जो होती है वो पोलराइजेशन होगा। देन वैक्स इक्वेशन, ये हमें पता है वो 2d sin थीटा वाला जो हम निकालते हैं, कंडीशन ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन, कंडीशन फॉर द एक्सरे डिफ्रैक्शन। सो द ऑप्शन ए आई भी, बी डबल आई, सी ट्रिपल आई एंड डी इज आई इज द राइट आंसर। I hope you all enjoyed this session. So for more videos, please like, share, and subscribe. Thank you.